दो बंदे ऐसे थे सहाबा में जिनको हजरत उमर उठ के मिलते थे, और जब ये दो लोग आते थे तो उमर अपनी जगह पे बिठाते थे। एक हजरत खुबाब और दूसरे सैयदना बिलाल। फरमाते थे उन्होंने तकलीफें सही हैं दीन के लिए। हजरत खुबाब लोहे का काम करते थे, उनकी मालकन उम्मे उम्मार बड़ी सख्त औरत थी, लोहे का काम करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ गए। एक दिन मालकन को पता चल गया कि ये तो दीन इस्लाम में चला गया, तो वो आई बड़े गुस्से में बावली होकर, और आपने लोहे की सुलाख आग में रखी हुई थी तो उसने जल्दी से वो सुलाख उठाई और जनाब खुबाब के सर पे रख दी। जलती हुई सुलाख वो आग का अंगारा बन जाती, जल गया सर मुबारक। बड़ी तकलीफ में आए मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, अर्ज़ की हुजूर मैं तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाएं। हुजूर ने क्या जुमले कहे, कुर्बान जाए मदीने वाले की दुआओं पर, हुजूर की दुआओं पर भी कुर्बान। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जब नबी पाक दुआ करते थे तो दुआ ऊपर नहीं जाती थी, कबूलियत नीचे आ जाती थी। अल्लाह कबूलियत को नीचे भेजता था कि वो मेरे नबी ने दुआ किया, जा जाके कबूल कर उसे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, और दुआ क्या की हुजूर ने? नबी पाक ने दुआ दी, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की मदद फरमा, ऐ अल्लाह मेरे खुबाब की। दुआओं का रंग होता है अगरचे हमें नजर ना भी आए। हुजूर ने दुआ कर दी। अब हजरत खुबाब कहते हैं कि उस दुआ का रंग मैं सोचता था, लेकिन ना मक्के के हालात है और ज्यादा कसरत से तादाद काफिरों की है और ताकत में भी काफिर हैं, इस्लाम पे बज़ाहिर गुर्बत है। अब इस दुआ का रंग कैसे नजर आए? लेकिन अगर करम करने वाला अल्लाह हो तो फिर जरूरी नहीं कि ज़ाहिर असबाब लोगों की नजर में आए, फिर वो रंग बना लेता है, फिर वो सारी रहमतें खुद ब खुद फरमा देता है। हजरत खुबाब कहते हैं वही मेरी मालकन उम्मे अम्मार बीमार हो गई, इतनी बीमार हुई उसके सर में कोई दर्द उठा, इतनी तकलीफ के हर तबीब हर हकीम हर जगह गई, जब कोई नतीजा ना निकला तो एक तबीब ने उसे बताया कि सुलाख गर्म करके ना तो सर पे लगवाया कर, तुझे आराम आएगा। तो आप फरमाते हैं फिर एक दिन वो घर आई और घर आके मुझे कहने लगी लोहे की सुलाख अच्छी तरह आग में तपा के ना तो मेरे सर पे रख। कहते हैं लोहा तप रहा था, मैं पकड़ रहा था, सर पे रख रहा था, गोया मेरी तवज्जो हुजूर की उस दुआ की तरफ चली गई जो सरकार ने फरमाई कि ये अंदाज है कबूलियत का, ये अंदाज है कि कोई जंग नहीं करनी पड़ी, बस हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसकी मदद फरमा। तो कुछ फैसले अल्लाह पे भी छोड़ देने चाहिए, बड़ी जल्दी रब करीम वो फैसले फरमा देता है और बड़ी जल्दी इंसाफ होता है।